लिखा हुआ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ। आज हम लोग हमारी ईवी टू ईवीएम में निकलेंगे इंदौर की विधानसभा 5 की सैर करने के लिए और जानेंगे कि जनता का चुनावी मूड क्या है, इस बार जनता किसके साथ खड़ी है। 5वीं विधानसभा एक बड़ी ही अहम विधानसभा है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस 4 बार चुनाव जीत चुकी है, भाजपा 5 बार जीत चुकी है, एक बार निर्दलीय भी जीत चुके हैं। भाजपा से इस बार यहाँ पर महेंद्र हाडिया को एक बार फिर से चुनाव में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस में इस बार एक बार फिर से सत्यनारायण पटेल पर भरोसा जताया। तो इस बार किसकी सरकार, ये आज हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम ईवी टू ईवीएम। मेरी ईवी पूरी चार्ज है आज विधानसभा 5 की सैर करवाने के लिए। आप लोग भी अपने मोबाइल फोन चार्ज कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आज हम लोग ईवी टू ईवीएम में 5वीं विधानसभा की सैर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। आज हम ईवी टू ईवीएम में निकले हैं विधानसभा 5 की सैर करने के लिए और विधानसभा 5 की अगर शुरुआत हम कहीं से करेंगे तो वो खजराना गणेश मंदिर से ही करेंगे और खजराना गणेश मंदिर के दर्शन आपको सबसे पहले कराऊंगी। इसके बाद हम विधानसभा 5 की सैर करेंगे। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश के दर्शन करने चाहिए, इसलिए हम भी यहाँ पहुंचे हैं ताकि चुनावी शोर क्या कह रहा है विधानसभा 5 का वो आप लोगों को बता सके। तो खजराना गणेश मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोगों को ईवी से सवारी करवाते हुए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और दर्शन कराऊंगी आप लोगों को खजराना गणेश मंदिर की। सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो खजराना गणेश मंदिर के ही हैं। तो खजराना गणेश मंदिर में आ चुके हैं। घर बैठे IBC 24 के दर्शकों को हम दर्शन करवाने वाले हैं खजराना गणेश मंदिर के और सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं खजराना गणेश मंदिर की। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर कितना सुंदर है और यहाँ पर भव्य तरह से हमेशा श्रृंगार गणेश जी का किया जाता है। त्योहार हो तो उस दिन गणेश जी का रूप भी देखने लायक होता है। तब खजराना गणेश आ ही गए तो लोगों से भी बात करके जान लेते कि इस बार विधानसभा 5 में किसको चाहती है जनता और किसके साथ खड़ी हुई है, किसको देखना चाहती है यहाँ पर नेता के रूप में। दादा आपसे बात करूंगी मैं। खजराना गणेश मंदिर में आए हो आप, ये 5 नंबर विधानसभा में आता है, ऐसे में अब चुनावी जो माहौल है वो भी तेज हो गया है। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी परिवर्तन होना चाहिए? कांग्रेस रोटी जो है पटल देना चाहिए। अच्छा, तो फिर कांग्रेस को लाएंगे? बिल्कुल। आपको क्या लगता है दादा यहाँ पर इस बार कांग्रेस आनी चाहिए बीजेपी आनी चाहिए? नेक टू नेक है। अच्छा, तो क्या लगता है कौन आ सकता है? बीजेपी वापस आ सकती है? बीजेपी आना चाहिए वैसे तो देखा अच्छा, क्यों बीजेपी इसलिए आना चाहिए कि मतलब जो भी काम किया है अपने क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर जो भी डैनेज से नर्मदा से जो भी चीज़ें वो अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी आना चाहिए जहाँ तक देखा। महेंद्र हाडिया जी को ही लाएंगे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, महेंद्र हाडिया जी को लेकर आएंगे से कह रहे हैं। और भी लोगों से बात कर लेते। दादा आपसे पूछूंगी मैं, यहाँ पर महेंद्र हाडिया जी खड़े हैं और सत्यनारायण पटेल जी खड़े हैं 5 नंबर विधानसभा से, आपको लगता है विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? देखो, विकास जितना होना चाहिए उतना तो हमें लगता नहीं है कि जितना उस स्तर पर जिस स्तर पर वो लोग खड़े हैं, है ना, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि इतना विकास हुआ। ऑब्वियसली जो भी प्रोग्रेसिव पार्टी रहेगी ऑब्वियसली वही आना चाहिए। खुदाई करके रखी है, रोडों पे कितनी परेशान हो रहे हैं, नहीं है विकास। अच्छा, रोडें कितनी खराब है यहाँ की, बारिश में हम इतने परेशान हुए, 8-8 घंटे खड़े रहेंगे बारिशों में यहाँ। क्या लगता है फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? हम तो कांग्रेस में ही देते हैं। हम कांग्रेस में देते, कांग्रेस में देंगे। दादा आपसे पूछूंगी, क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। अच्छा, शिवराज सरकार में विकास हुआ है और 5 नंबर में विकास हुआ है। अच्छा। देखिए, जब वहाँ पर खुदाई की बात करें, अगर खुदाई नहीं होगी तो रोड कैसे बनेगा, चैम्बर कैसे डलेंगे, तो ये ड्रेनेज डलेगा नहीं, खुदाई नहीं होगी तो कैसे ड्रेनेज डलेगा। काम तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और भाजपा सरकार ही होना चाहिए। महेंद्र हाडिया को ही लाएंगे? मैं तो महेंद्र हाडिया को ही लाऊंगा। आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है मैडम, विकास तो हो रहा है। तो फिर बीजेपी या कांग्रेस? सड़क बीजेपी होता नहीं है ना अभी। कोई समस्या नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है, सब सही है। रोड का तो चलता रहता, वो तो आम बात है। अच्छा। रोड की खुदाई बनना है तो चलता रहता, कोई फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? दीदी क्या लगता है, आप मतदान देने जाओगे? बीजेपी। मतदान देने जाओगे तो बात की बात है, हम लोग बीजेपी को देंगे बोल रही है। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, हाँ। सब बढ़िया है। हाँ, बीजेपी जीतेगी। यहाँ का व्यापारी वर्ग क्या कहता है इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और सुनते हैं कि इन लोगों की क्या मंशा है। क्या लगता है विधानसभा 5 का विकास कार्य हुआ है? हुआ ना, बिल्कुल हुआ है। भैया आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्या बात है, कांग्रेस की कैसे? हम तो उन्हीं के समर्थन में। अच्छा, विधायक तो कांग्रेस ही होगा, लेकिन सरकार भाजपा की रहेगी। अच्छा, यहाँ पे विधायक कांग्रेस से आ जाएगा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि क्या होता है, यहाँ फेरबदल होता रहता है। अच्छा,
आप कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं 50 साल से। 50 सालों से दुकान लगा रहे हैं, तो आपने तो बहुत पुराने समय से मंदिर को देखा होगा। बहुत पुराने समय तो विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? बहुत विकास हुआ, बहुत हुआ। बहुत विकास हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया अपने तरफ। तो फिर क्या लगता है इस बार यहाँ पर विकास करने के लिए कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार चाहिए हमें। विकास देख रहे हैं ना, विकास अच्छा। कर ही रही है बीजेपी। तो विकास देख रहे हो आप लोग, तो भाजपा चाहिए। आप बताइए भैया। भाजपा। भैया आपसे जानेंगे, यहाँ के लोग जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, आप क्या कहेंगे? विकास हुआ है। हुआ है। हाँ। किसने किया विकास? बीजेपी ने। बीजेपी ने किया। तो इस बार कौन? बीजेपी। इस बार सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? भाई बीजेपी की सरकार। बीजेपी की आएगी। तो खजाना गणेश मंदिर से हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार जनता किसके साथ है और किसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, किसकी सरकार बनाने को तैयार है। तो कई लोग यहाँ पर भाजपा का समर्थन करते हुए हमें नजर आए, लेकिन कई लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे थे। परिवर्तन भी चाहते हैं लोग, तो कई लोग ठहराव चाहते हैं। तो ऐसे में पूरी विधानसभा 5 के लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम लोग आज सड़कों पर निकले हैं। हमारी सैर लगातार ईवी पर जारी है ताकि हम ईवीएम तक का स्वच्छ जो सफर है वो लोगों को करवा सके। विधानसभा 5 की एक पॉश कॉलोनी में हम घूम रहे हैं। इस वक्त हम तिलक नगर में मौजूद हैं और तिलक नगर के लोगों से जानते हैं कि क्या कहती है यहाँ की जनता, किसके साथ खड़ी है, या इस बार कांग्रेस को चुनने के लिए तैयार है या फिर भाजपा के लिए एक बार फिर से समर्थन देने के लिए इस बार यहाँ की जनता तैयार है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है यहाँ की जनता का। तो इस वक्त हम तिलक नगर में मौजूद हैं। ऐसे दादा से ही बात करना शुरू करते हैं। दादा क्या लगता है, पहले तो ये बताइए कितने समय से यहाँ दुकान चला रहे हैं? 30 साल। 30 साल हो गए। 30 सालों में विकास कार्य देखा है? देखा है। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पर और विकास होना चाहिए या इससे संतुष्ट है? नहीं, और होना चाहिए। होना चाहिए। तो फिर इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। वोट देने जाओगे नहीं जाओगे? वोट तो देते तो फिर किसको देकर आओगे? कमल को देते। कमल को देते आओगे। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं, बात करते। दीदी आपसे पूछूंगी, यहीं रहते हो? हाँ। क्या लगता है यहाँ का विकास हुआ है? हाँ हुआ है। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। कांग्रेस नहीं? भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। क्यों भाजपा? नहीं, उन्होंने करी तरक्की। तो आपको क्या लगा यहाँ पे विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। फिर यहाँ पर इस बार कांग्रेस है बीजेपी? ये तो मैडम आप कांग्रेस की उम्मीद है। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए या इससे खुश है? ठीक है, बस ठीक चल है। रही है, बस सही चल रहा है, बस चल रहा है, बस ऐसा बोल रहे हैं। किसको इस बार वोट देकर आओगे? यहाँ पे विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है और जहाँ होगा जो करेगा उसको देंगे। अच्छा, तो विकास हुआ है तो फिर परिवर्तन चाहोगे नहीं चाहोगे? अब अच्छा आदमी रहेगा उसको मौका देना चाहेंगे। अब तो दोनों आदमी सामने हैं, तो फिर देखेंगे ना। इस बार सत्यनारायण पटेल या फिर अगर हम देखें तो वापस से महेंद्र हाडिया जी को लाएंगे? सत्यनारायण पटेल को आना है। कांग्रेस को लाएंगे? पटेल। आपको क्या लगता है? पटेल जी। एक हमने मिली जुली आपको जो समरी है वो यहाँ से देने की कोशिश की है। मैं आ चुकी हूँ मेरी ईवी के पास में और अब मैं मेरी ईवी को लेकर आगे की सैर करने के लिए तैयार हूँ। आप भी बने रहिए मेरे साथ। लगातार हम आज विधानसभा 5 की सैर कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टीवी टू ईवीएम में मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जी, जो कि विधानसभा 5 से एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए हमें नजर आएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका ईवी टू ईवीएम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग निकले हैं ईवी से सवारी करवाने लोगों को और ईवीएम तक का सफर करवा रहे हैं। ऐसे में अब हम 5 नंबर में आए हैं और आप यहाँ से एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। ये सीट जो फिलहाल भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास किस तरह से जाने वाली है, इसके लिए आप कैसे मेहनत करेंगे? तो पिछली बार में मात्र 15 दिन मुझे मिले थे, तो ये तो कांग्रेस की झोली में आ चुकी थी। क्या कहेंगे अपन उसको कि भाई निवाला मुंह से छीन लिया, जैसे छीन नहीं लिया मुंह से, जैसे वो ठसका आ गया तो निकल गया। ये स्थिति रही। जी। ये तो पब्लिक ने तो इसको दे दिया था। सर, देखा जाए तो आपके खिलाफ जो लड़ रहे हैं बाबा यानी कि महेंद्र हाडिया जी, वो भी पिछले कई बार से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार जीते भी थे। ऐसे में आपको लगता है इस बार उनको हराना आसान होगा? हमने प्रजातंत्र में कई को हारते और जीतते देखा, चाहे वो इंदिरा जी का उदाहरण हो चाहे अटल जी का हो। तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन इस बार महेंद्र हाडिया हारेंगे। अच्छा। और कांग्रेस जीतेगी, और ये वो इसलिए जीतेगी कि प्रजातंत्र में ऐसे कई विषय तो कई है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा खाली। महेंद्र हाडिया की विचारधारा ने जो उनकी पार्टी की है, उनने नोट के बल पर ये सरकार गिरी थी जी। और इस बार जनता ने तय कर लिया है
नोट का जवाब हम वोट से देंगे, मध्य प्रदेश में भी देंगे और 5 नंबर में देंगे। तो बिल्कुल सर, अब ये मौका है आपके पास एक बार फिर से लोगों के बीच में आने का और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनाने का। तो क्या मुद्दे लेकर आप उतरे हैं ताकि लोग इस बार भाजपा पे नहीं कांग्रेस पर भरोसा जताएं? मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई और लोगों की मूलभूत सुविधा और बेरोजगारी, इन सब मुद्दे को लेकर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और हमारा घोषणा पत्र, हमारा वचन पत्र, उसको लेकर जा रहे हैं। सत्यनारायण पटेल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर हमने उनसे बातचीत की, जाना कि किस तरह से इस बार विधानसभा 5 में कांग्रेस को पूरी तरह से लाने की कोशिशों में वो जुटे हुए हैं और भाजपा को हराने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हम विधानसभा 5 की सैर पर निकले, आगे लेकर चलते हैं हमारी ईवी से आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारी जो सवारी ईवी टू ईवीएम में बनी हुई है। ईवी टू ईवीएम में आज हम लोग विधानसभा 5 में निकले हुए हैं, जहां के विधायक प्रत्याशी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। भाजपा से हमारे साथ महेंद्र हाडिया जी मौजूद है और लगातार ये 5वीं बार चुनाव लड़ने उतरे हैं। पिछली 4 बार से लगातार चुनाव जीते आ रहे, 2003 से 2018 तक की लड़ाई जो है इनकी विजयी है और उसके बाद एक बार फिर से 2023 में चुनाव लड़ने उतरे हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ईवी टू ईवीएम में। और हम ये कहेंगे कि हमारी जो ये ईवी है ना, बड़ा पॉल्यूशन फ्री चुनाव की तस्वीर लोगों तक पहुंचा रही, क्योंकि हम ईवीएम तक का सफर करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा के 5 के जो लोग हैं वो ईवीएम पर जाके किसका बटन दबाने वाले हैं? ठीक है, निश्चित रूप से जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो निश्चित रूप से कमल का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। जी बिल्कुल। तो हमारा जो ईवी टू ईवीएम का ये सफर है ना, ये लोगों के लिए एक बहुत साफ छवि दे रहा है। ऐसे में आप पिछले 4 बार से यहाँ पे लगातार विधायक के रूप में देखे जा रहे हैं। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग था टिकट बाहर नहीं आने तक, क्योंकि इस बार गौरव रणदिवे जी भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अभी भी है? मुझे नहीं लगता कहीं उनकी नाराजगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता है। उन पे पूरे नगर की जवाबदारी है। समय समय में जब हम बुलाते हैं वो हमारे पास काम करने आते हैं। दादा, 4 बार से आप यहाँ पे लगातार विधायक हैं, 5वीं बार आप उतरे हैं। इस बार क्या लेकर आएंगे लोगों के लिए कि लोग इस बार भी भाजपा को चुने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विजन है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए चुनाव लड़ती है और विकास जो 5 नंबर का वो सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। लोग देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बने, सड़कें चौड़ी हुई, ड्रेनेज डली, पानी की टंकी बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विजन साफ है। मेट्रो इंदौर में आ गई है, टेम्पो से मेट्रो तक का सफर इंदौर ने तय किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दादा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो सत्यनारायण जी से, इससे पहले अभी हमारी उनसे भी बात हुई है, तो उनका ऐसा कहना था कि पिछली बार बहुत कम अंतर से मैं हारा हूँ, 1132 वोट के करीब उनके वोट कम थे, जिसके कारण हारे। इस बार आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है समीकरण? इस बार उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, ज्यादा वोट हारेंगे। तो चलिए, हम हमारी ईवी के पास पहुंच चुके हैं। हमारी ईवी का सफर जो है आगे बढ़ाते हैं। हमने दोनों प्रत्याशियों से बात कर ली है, जो कांग्रेस के थे सत्यनारायण पटेल जी भी, और भाजपा से जो महेंद्र हाडिया जी है उनसे भी बात कर ली है। हमारी ईवी ने उनको बढ़िया सवारी भी कराई, बिठाया भी और उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि इस बार किसकी सरकार। मेरे पीछे 56 लिखा हुआ देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, इंदौर के 56 पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या कहता है यहाँ का चुनावी माहौल। भैया, यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? 10 साल। तो फिर क्या लगता है इस बार यहाँ पर कौन आएगा? बीजेपी। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस तो नहीं आएगी। क्यों? कांग्रेस पसंद ही नहीं हमें। नहीं पसंद। यहाँ का विकास कार्य अगर देखें, जमीन और आसमान का अंतर है, वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। आज 45 साल पहले 56 का क्या नाम था और आज क्या नाम है, वो आप भी समझ रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है 56। तो क्या लगता है विकास के कारण ही फेमस हुई होगी। तो विकास कौन कर रहा है? विकास तो बीजेपी ही हो रहा है। तो फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। भैया, आप बताइए कितने सालों से हो यहाँ पर? ये शॉप 84 से है। 84 से है, तो इतने पुराने समय से आप लोग यहाँ पे दुकान देख रहे हो, कितना विकास होते हुए देखा है? बहुत विकास हो गया। बहुत हुआ है। तो इस बार फिर किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। विधानसभा 5 में विकास कार्य होते देखा है? हाँ, हुआ है। कितना हुआ है? सेटिस्फैक्ट्री है? तो फिर इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। कांग्रेस को नहीं मौका देंगे? नहीं, क्यों? चलिए कारण बताइए। बीजेपी हिंदुत्व के साथ है। अच्छा, इसीलिए विकास नहीं देखेंगे? विकास भी देखेंगे। विकास भी हुआ है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल विकास भी हुआ है, हिंदुत्व के साथ है बीजेपी, इसीलिए लोग जो हैं वो यहाँ बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास हुआ। विकास हुआ है। विकास भी और बाकी विकास बाकी है।
फिर कौन करेगा विकास? अरे हमारी पार्किंग वार्किंग नहीं है छप्पन की, छप्पन इतना सुंदर बना दिया, पार्किंग का जी, पार्किंग चाहिए हमारे छप्पन में जी। नाराज हो? हमारा छप्पन का व्यापारी को सहयोग देगा वो पार्टी आएगी। तो फिर कौन, क्या लगता है कौन करेगा काम? जो विकास करेगा वो पार्टी हमारी। अभी कर रहा है विकास, भाजपा नहीं कर रहा है? अभी कोई विकास नहीं कर रहा, सब सोए हुए हैं। दादा कितने समय से हैं आप यहाँ पर? हम 40 साल से यहाँ पर। 40 साल हो गए हैं। तो 40 साल में छप्पन में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। पहले दुकानें, ये रोड सामने रोड चालू था और इसी स्पेशलिटी वाला मार्केट नहीं था। जब से मार्केट बना ये अब फूड के लिए स्पेशल हो गया है। ये फूड स्ट्रीट नंबर 1 इंडिया की, आप जानते ही होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले यहाँ पर ग्राहकी ज़्यादा हुआ करती थी, ये बनने के कारण कम हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है? फिर विकास हुआ है, विकास हुआ है तो फिर लोग किसकी सरकार? पूरे देश से देखने आते हैं लोग, कितना अच्छा बनाया है इसको, कितना सुंदर बनाया है। ये भी एक दिल चाहिए जो रोड रोक कर इन्होंने ग्राहकों को बैठने की व्यवस्था कर दी है। हाँ, जरूर कुछ कमियां हैं यहाँ पर, कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ पार्क करने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ गई है। सरकार क्या करेगी इसमें? तो फिर किसकी सरकार? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। ये जो क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत डेवलप हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे, आप भीड़, एक बार मैं मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगी पीछे तक दिखाइए, यहाँ पर कितनी भीड़ आ चुकी है। इधर पूरी तरफ से लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। हर समय यहाँ पर ग्राहकी जो है वो लगातार चलती रहती है और ज़्यादातर यहाँ पर यूथ देखने को हमको मिलता है। ऐसे में लोग यहाँ के क्या चाह रहे हैं, हम वो भी बात करने के लिए लोगों के बीच उतरे हुए हैं। कितने समय से हो यहाँ पे? 40 साल से ज़्यादा हो गए। 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो आपने तो यहाँ पर मतलब बहुत छोटे से छप्पन को देखा है, इतना बड़ा हो चुका है छप्पन। बोल सकते ना, छोटे बच्चे को देखा था, बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, तो बच्चे ही आते थे जो बड़े दादा और नाना तक बन के आ रहे हैं जी। तो क्या लगता है दादा, इस बार यहाँ पर किसकी सरकार? सरकार तो क्या कर रहा है सर, हम तो छोटे व्यापारी हैं। जो सरकार क्या है, छोटे व्यापारी जो जीते वो सरकार हमारी जी। तो फिर भी आपको विकास होते हुए दिख रहा है? बीजेपी ने विकास किया है। अब देश के डेवलपमेंट को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। खूब देख रहे हैं हम तो नहीं तो फटी साइकिल भी नहीं थी हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मौजूद थे छप्पन पर, और छप्पन पर हम लोगों ने लोगों से बात की और जाना कि जनता यहाँ की क्या कहती है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है छप्पन, और छप्पन की जनता जो है वो डिसाइड करती है कि भैया 5वीं विधानसभा में इस बार कौन विधायक हो सकता है। तो अब हमारी ईवीएम इंतजार कर रही है, हम चले हमारी ईवी के पास। ईवीएम में हम लोग निकले थे इंदौर के विधानसभा 5 की सैर करने के लिए। ईवी ने पूरी विधानसभा 5 की आपको सैर कराई है। घर बैठे आपको विधानसभा 5 का चुनावी माहौल दिखाया है। दोनों प्रत्याशियों से हमने बात की, जहां पर कांग्रेस से सत्यनारायण पटेल बोलते हुए नजर आए कि पिछली बार 1132 वोटों से हारा था, इस बार नहीं हारूंगा। और वही भाजपा के जो प्रत्याशी महेंद्र हाटिया, उन्होंने कहा था कि पिछली बार सिर्फ 1132 वोटों से हारे थे, इस बार डबल वोटों से हारेंगे। खैर, ये वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता जो है वो बड़े ही रोचक मूड में है इस बार। कई लोग जो है वो रिपीट सरकार की बात कर रहे हैं, तो कई लोग इस बार एक बार फिर से भाजपा की बात कर रहे हैं, तो कई लोग कांग्रेस का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये वक्त बताएगा कि ईवी का सफर जो हमने ईवीएम तक का कराया है, तो ईवीएम पर जाकर इस बार जनता किसका बटन दबाती है। खैर, मेरी ईवी हो चुकी है डिस्चार्ज, तो अब इसको है चार्ज होने की जरूरत। मैं जा रही हूँ मेरी ईवी को चार्ज करने के लिए। आप बने रहिए यहीं पर IBC 24 के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पर IBC 24 के EV to EVM में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निहारिका शर्मा, कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ, IBC 24 इंदौर।